रिश्ता दिल का किस्त नंबर 6। भैया! सैम ने दरवाजे में खड़े आहल को देखकर उसे गले लगाते हुए कहा। भैया कहाँ चले गए थे? कोई राब्ता न कोई खबर, ऐसे भी कोई करता है क्या? सैम ने आहल के गले लगते हुए शिकवा किया। यार अंदर तो आने दे, इधर ही सारी बातें करोगे क्या? ओह आइए ना, आपके आने की इतनी खुशी हुई कि अंदर बुलाना ही भूल गया, सैम ने आहल से अलग होते हुए कहा और एक तरफ होकर उसे अंदर जाने का रास्ता दिया। शुक्र है भैया आप आ गए, वरना आप तो हमें भूल ही गए थे। बस यार मैं बहुत मसरूफ़ था, राब्ता नहीं कर सका, लेकिन अब मेरा ट्रांसफ़र इधर हो गया है, आहल ने थके थके लहजे में कहा था। डेट्स ग्रेट, आज का दिन तो बहुत खुशियों भरा है। पहले आप आए और अब इतनी अच्छी खबर। वैसे एक अच्छी खबर मेरे पास भी है आपके लिए, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप खाना खा लें, सैम ने मेज़ पर रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों भाई खाने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। आहल ने अपना खाना ख़त्म करने के बाद कहा, खाना तो बहुत टेस्टी बना है, कोई नया कुक रखा है क्या बाबा ने? नहीं भैया, खाना कुक ने नहीं भाभी ने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो, बस बंदा उंगलियां चाटता रह जाए, सैम ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेते हुए कहा। भाभी? आहल ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ भैया, ये सारा खाना हुरिया भाभी ने बनाया है, सच में वो बहुत अच्छी हैं। बंडल ऑफ थैंक्स भैया फॉर मैरिंग हर। अगर आप उनसे शादी ना करते तो मुझे इतनी अच्छी भाभी कभी ना मिलती। शी इज़ द बेस्ट। आपको पता है पहले बाबा आपकी हुरिया भाभी के साथ शादी से नाराज़ थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा खुश भी वही है। हुरिया भाभी ने ना सिर्फ उनका दिल जीता है बल्कि पूरी फैमिली की आइडियल बन गई हैं, और आज तो उन्होंने कमाल कर दिया है। वो बाबा के साथ माही के घर गई हैं हमारे रिश्ते की बात करने। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, ये सोचकर कि बाबा नहीं मानेंगे, लेकिन भाभी ने ये कारनामा भी सर अंजाम दे दिया। सैम अपनी खुशी में मगन बोलता आहल के कदमों के नीचे ज़मीन खींच गया। ये उसके मजबूत आसाब ही थे जो वो इतना बड़ा धचका बर्दाश्त करके भी नॉर्मल बैठा था। सैम तुम्हारी भाभी कब आई, और क्या वो इधर ही रह रही है? आहल ने कुछ सोचकर मुनासिब लफ्ज़ों में पूछा। वो अभी उसे सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, पहले वो खुद उसके बारे में सब जानना चाहता था। उसी दिन आई थी भैया, जिस दिन आपने मुझे कैप्टन साहब के आने का मैसेज किया था, और तब से वो और हमद इधर ही रह रहे हैं। 3 सालों में एक बार भी कहीं नहीं गई वो। हमद? आहल ने सवालिया अंदाज में नाम लिया। उसे नहीं पता था कि हमद कौन है। जी भाई, हमद, आपका बेटा, वो भी भाभी के साथ गया है। बहुत शरारती है, सारा दिन बहुत तंग करता है भाभी को, बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। सैम के लहजे में हमद के लिए मोहब्बत झलक रही थी। आहल को अपने सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। सैम की बातों से उसका दिमाग घूम गया था। कोई औरत उसके घर में इतने अरसे से उसकी बीवी बनकर रह रही है, पता नहीं किसके बच्चे को उसका बेटा बनाया हुआ है, और उसका खुद का बेटा किधर है? ये बात उसकी परेशानी बढ़ा रही थी। सैम, क्या तुम या बाबा उस दिन कैप्टन साहब से मिले थे? आहल ने गैर महसूस अंदाज में पूछा। नहीं भैया, जब मैं गेट पर गया तो भाभी हमद के साथ अकेली खड़ी थी। कैप्टन को शायद जल्दी थी, इसीलिए वो हमसे मिले बगैर चले गए। सैम की बात सुनकर आहल ने सर हिलाया। भैया सब ठीक तो है ना, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? यस सैम, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करूँगा, आहल ने सैम को कहते साथ ही अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कमरे में आकर आहल ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। अपने कमरे और अलमारियों में हुरिया का सामान देखकर उसके गुस्से का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से ऊंचा हो रहा था। आखिरकार एक दराज में उसे हुरिया के डॉक्यूमेंट्स नज़र आ गए, जिसमें उसका आईडी कार्ड और तालीमी असनाद थीं। आहल ने उसका आईडी कार्ड लिया, उसकी पिक बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स को वापस उनकी जगह पर रखा और मोबाइल पर अपने एक मातहत का नंबर डायल करने लगा। काशिफ, मैं तुम्हें अभी एक पिक सेंड करता हूँ, मुझे फ़ौरन उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द अज जल्द। पिक में लिखे एड्रेस पर जाओ और वहाँ मौजूद लोगों से उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करो। मुझे अभी के अभी सारी मालूमात चाहिए, आधे घंटे के अंदर। फ़ोन पर हिदायत देने के बाद आहल ने कमरे में देखना शुरू कर दिया, कहीं कोई खुफिया कैमरा या डिवाइस मिल जाए, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। थक कर बेड पर बैठते हुए कहने लगा, बहुत गलत शख्स को धोखा देने की कोशिश की है। बस एक बार मुझे तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। आहल बेचैनी से कमरे में टहल रहा था, तभी एक ख्याल के आते ही उसने मोबाइल पर कॉल मिलाई और दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही कहने लगा, मेजर अहा रज़ा स्पीकिंग। कैप्टन साहब, मुझे डिटेल में बताइए कि आपने मेरे घर जाकर मेरा बेटा किसे दिया था? आहल के लहजे में मखसूस संजीदगी दर आई थी। सर, उस दिन आपके घर एक लड़की खड़ी थी, जिससे मैंने कर्नल साहब और आपके भाई का पूछा तो उसने कहा कि उसके अलावा घर में और कोई नहीं है, तो मैंने बच्चे को उन्हें दे दिया कि जब कर्नल साहब आएँ तो वो उनके हवाले कर दें। कैप्टन साहब, इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर होते हुए भी आपने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। आप ऐसे कैसे मेरा बच्चा किसी के भी हवाले कर सकते हैं? मेजर आहल ने इंतहाई सख्ती से कहा, लहजे में किसी भी तरह की नरमी नहीं थी। सॉरी सर,
वो लड़की घर के अंदर थी। मुझे लगा कि वो आपकी कोई रिलेटिव होगी और उसने कहा था कि कर्नल साहब शाम को आएंगे और उस वक्त मुझे बेस में रिपोर्ट करना था। कैप्टन की बात सुनकर मेजर अहाल ने बस कहने पर इत्तफा किया। सर सब ठीक तो है ना? यस, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट रिमेंबर वन थिंग, आज के बाद आप कभी ऐसी लापरवाही का मुजाहरा नहीं करेंगे। श्योर सर, एंड अगेन सॉरी। कैप्टन साहब, अगर मैं आपको उस लड़की की पिक्चर सेंड करूं तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? यस सर। मैं अभी आपको पिक्चर सेंड करता हूं, आप मुझे देखकर बताएं। मेजर अहाल ने फौरी तौर पर हुरिया की पिक कैप्टन साहब को भेजी और उसके तस्दीक मैसेज को पढ़ने के बाद उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। क्यों आई है ये लड़की इस घर में और क्यों झूठ बोलकर इस घर में रह रही है? पता नहीं क्या मकासद हैं इसके। जो भी है, अब उसे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बस एक बार मुझे सच्चाई का पता चल जाए, फिर तुम्हारा वो हशर करूँगा कि दोबारा किसी को धोखा देने से पहले मरना पसंद करोगी। हुरिया के बारे में सोच सोचकर अहल का खून खोल रहा था। अहल मुसलसल अस्तरारी कैफियत में था। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। कॉल रिसीव करते हुए उसने कहा, बोलो काशिफ, कुछ पता चला? सर, उस लड़की का नाम हुरिया उस्मान है। उम्र 23 साल, तालीम ग्रेजुएट। पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और ना ही कोई बहन भाई है। आईडी कार्ड पर लिखा एड्रेस उसके अपने घर का है जो कि बंद पड़ा है। मोहल्ले वालों के मुताबिक 3 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है किसी फौजी के साथ जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, और एक बेटा भी है। कभी कभार 2-3 महीनों के बाद वो लड़की थोड़ी देर के लिए अपने ससुर या देवर के साथ आती है और घर की साफ सफाई करवा कर चली जाती है। सर, अभी तक बस इतनी मालूमात मिली है। इसके अलावा उस लड़की का एक सौतेला चच्चा था जो कि जुआ खेलते हुए लड़ाई के दौरान मारा गया है। उसके अलावा लड़की की प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है और मोहल्ले वालों के मुताबिक लड़की अच्छे किरदार और शोहरत की हामिल है। सर, मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं से इसके शोहर का एड्रेस मिल जाए तो। नहीं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो आई विल इन्फॉर्म यू। अहल ने अपने मातहत की बात काटते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ खास मालूमात ना मिलने पर अहल की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। अब तो मैं सारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगा, बस एक बार घर आ जाओ, अहल ने जहरखुन लहजे में कहा। अब उसे इंतज़ार था तो बस हुरिया के आने का। रात के 8:30 बजे कर्नल साहब और हुरिया की वापसी हुई थी। कर्नल साहब गाड़ी से निकलकर ड्राइवर से कुछ बात करने लग गए और हुरिया सोए हुए हमद को उठाकर जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, नज़र सामने बैठे सैम पर पड़ी जो उसी का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार तो कोई और भी बहुत बेसब्री से कर रहा था, लेकिन हुरिया को अभी उस तूफ़ान की खबर नहीं थी। भाभी, आपने इतनी देर कर दी आने में। मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा जल्दी बताएं क्या हुआ, खाला ने क्या कहा? और माही, वो सब्र लड़के सब्र, ज़रा ब्रेक पर पाँव रखो, सब बताती हूँ। हुरिया ने सेम की बात काटकर मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, बताएं भी। तौबा, क्या ज़माना आ गया है। शादी को लेकर इतना डिप्रेस बनता मैंने आज तक नहीं देखा। अभी से ये हाल है, कल को पता नहीं क्या करोगे। हुरिया ने सेम की बेकरारी पर चोट की। भाभी, सेम ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। सब कुछ वैसा हुआ है जैसा मेरा भाई चाहता था। तुम हो ही इतने अच्छे कि किसी भी लड़की के लिए तुम्हारा साथ उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। खाला ने कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। माही का हाल भी कुछ तुम्हारे जैसा ही लग रहा था मुझे। तुम्हारी बात पक्की कर दी गई है। इसी संडे को तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। बाकी जो पूछना है कल पूछ लेना। अभी अपने कमरे में जाओ, मैं भी जाकर हमद को सुलाती हूँ, थक गई हूँ उसे उठाकर। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जाइए जाइए, रूम में एक सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। सुबह पूछूंगा आपसे कि सरप्राइज़ कैसा लगा। सेम ने जाती हुई हुरिया से कहा। पागल है पूरा। हुरिया सेम की बातों पर मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ी और बगैर किसी की तरफ देखे हमद को बेड पर लिटाया। अपनी आदत के मुताबिक उसके सर पर प्यार किया और कंबल दुरुस्त करने के बाद अपने कानों से झुमके उतारने लगी और साथ साथ सेम के गिफ्ट को ढूंढने के लिए कमरे में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। तभी उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने सोफे पर शान से विराजमान खूबरू से अहल को देखा जो उसे ही देख रहा था, भलके घूर रहा था, उसकी सांस सीने में ही कहीं अटक गई और हाथों से छूटकर झुमके नीचे गिर गए। वो लम्हा आ गया था जिसके लिए लाख चाहने के बावजूद भी हुरिया खुद को तैयार नहीं कर सकी थी। हुरिया अक्सर अहल के आने का सोचती थी, लेकिन उसके आने पर वो क्या करेगी या उसको सच्चाई कैसे बताएगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो ये सब कभी सोच ही नहीं सकती थी। उसकी सोचें तो अहल के आने पर ही ख़त्म हो जाती थीं। हुरिया को खुद की तरफ मुतवज्जा पाकर अहल अपनी जगह पर से उठा और सख्त तेवर लिए हुरिया की तरफ बढ़ने लगा।